गाजा की जंग भले ही थम गई हो, लेकिन ईरान के परमाणु प्रोग्राम का मसला अब भी सबसे बड़े तनाव की वजह बना हुआ है। अमेरिका इजरायल का आरोप है कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है और इसी आरोप के साथ दोनों मुल्कों ने 12 दिन की जंग में ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम भी बरसाए थे। लेकिन ईरान की क्षमता नष्ट नहीं हुई। ईरान की परमाणु क्षमता को अब और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए रूस आगे आया है। ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन ने हाल ही में ऐलान किया कि उनका देश रशिया की मदद से 8 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाएगा। ये संयंत्र न सिर्फ ईरान की बिजली की भारी कमी को पूरा करेंगे, बल्कि देश की ऊर्जा जरूरतों के मामले में उसे आत्मनिर्भर बनाएंगे। लेकिन यह खबर सिर्फ ऊर्जा की नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति की उलझनों की भी है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने बताया कि रूस के साथ समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत बुशहर में 4 संयंत्र और उत्तर व दक्षिणी तटों पर 4 और संयंत्र बनाए जाएंगे। कुल लागत करीब $25 अरब की बताई जा रही है। बुशहर तो पहले से ही रूस ने बनाया था, जो 1000 मेगावाट की बिजली देता है। अब ये नए संयंत्र 20,000 मेगावाट तक की बिजली पैदा करेंगे। प्रेसिडेंट पेजेश्कियन का कहना है कि हमारा परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। हम बम नहीं बनाना चाहते, बल्कि मानवता की भलाई के लिए ऊर्जा चाहते हैं। लेकिन ये बात इतनी सरल नहीं है जितनी कही जा रही है। जून 2025 में इजरायल ने ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों नतांज और फोर्डो पर हवाई हमले किए थे। ये 12 दिन तक चली जंग का एक हिस्सा था, जिसमें अमेरिका ने भी ईरान के इन सेंटर्स पर बम गिराए थे। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान फिर से परमाणु सुविधाएं चालू करेगा तो हम फिर से हमला करेंगे। इजरायल तो ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और इसकी वजह यह है कि ईरान हमास और हिजबुल्लाह और हूती जैसे गुटों को हथियार और समर्थन देता है, जो इजरायल के खिलाफ लड़ते हैं। ईरान के वैज्ञानिकों की हत्याएं भी इजरायल के इशारे पर होती रही हैं। ईरानी प्रेसिडेंट पेजेश्कियन का कहना है कि पश्चिमी ताकतें हमें टेक्निक से दूर रखना चाहती हैं, क्योंकि वे डरती हैं कि हम आजाद हो जाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 2015 में एक न्यूक्लियर डील हुई थी, लेकिन 2015 का परमाणु समझौता अमेरिका ने तोड़ दिया और अब सितंबर 2025 में यूएन ने ईरान पर नई पाबंदियां भी लगा दी। अब रूस ईरान के साथ आ गया है। जनवरी 2025 में प्रेसिडेंट पेजेश्कियन मॉस्को गए थे। 20 साल का एक रणनीतिक समझौता हुआ था। ये सिर्फ परमाणु नहीं, बल्कि तेल, गैस, हथियार और इकोनॉमी का गठबंधन था। रूस ईरान को मिसाइल और बाकी टेक्निक सप्लाई करता है, जिसके बदले में यूक्रेन युद्ध लड़ रहे रूस के लिए ड्रोन्स ईरान भेजता है। रूस ने यूएन में ईरान का साथ दिया, ईरान पर लगी पाबंदियों का विरोध किया। पुतिन का कहना है कि ईरान हमारा भरोसेमंद साथी है। लेकिन इस सब का असर क्या हो रहा है? मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। इजरायल और अमेरिका ने इसे ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा से जोड़ा है, जो हथियार बनाने के लिए एक बहाना हो सकती है। और ऐसे में एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच एक बड़े युद्ध की आशंका खड़ी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।